हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था सीरीज यानी श्रृंखला, और उसकी अपने 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपने चलते हैं तीसरी क्लास में, जिसमें कुछ अच्छे और नए टाइप के सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखो। आपको दे रखा है 16, 8, उसके बाद आपको क्या दे रखा है 12 और 30। यानी आपको ये 4 चीजें यानी 4 नंबर दे रखे हैं। पूछा है कि नेक्स्ट वाला सीरीज में क्या आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट में क्या आएगा आपको ये बताना है। तो चलो हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट में क्या आएगा। तो आपने नंबर देखे, जैसे 16 से क्या बन रहे हैं 8, 8 से क्या बन रहे हैं 12, 12 से बन रहे हैं 30। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये हाफ जैसा हो रहा है। कि भाई सीधा सा अपने को पता है 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है। 16 का आधा कितना 8, 8 का क्या 12, 8 का 1 गुणा कितना होता है 8 का 8 ही होता है। और मैं बोलूं 8 का दुगुना कितना होता है तो 16 होता है। क्या 12 इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये पॉइंटों में क्या बढ़ रहा है कंटिन्यू, किसमें पॉइंट में ये गुणा हो रहा है लगातार। ठीक है, चलो हम देखते हैं कैसे। 16, 8, 12, 30। ठीक है, 16 से 8 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे 0.5 से। 0.5 का मतलब क्या हुआ, मैं इसको आधे से गुणा कर दूं। ठीक है ना भाई, आधे का मतलब क्या हुआ कि जो आपको वैल्यू दे रखी है उसका हाफ कर दो। तो 16 का हाफ कितना होता है 8 हो गया। ठीक है ना, 16 का 8 से 12 में गया गया मतलब ये इसका कितना है 1.5 गुना है 1.5। है ना, 8 को 2 से किया 16, 8 को 1 से किया 8, 12 क्या ठीक बीच में यानी 1.5 गुना। ये क्या है इसका 2.5 गुना है। 12 को 30 से किया, ये इसका क्या है 2.5 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंटों में लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। मतलब सबसे पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया 0.5 से, फिर किससे किया 1.5 से, फिर 2.5 से, अब किससे करूंगा मैं 3.5 से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई वैसे सभी को आता होगा, लेकिन देख लो कि पॉइंटों वाला कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया 25 को करना है मुझे 30 से, एक बार 0 मैं हटा देता हूं। ठीक है ना, तो 5 3 15। ठीक है, और 3 2 6 और एक कितना 7। तो ये कितना आना चाहिए आपका, यहां पर 3.5 होगा। 30 को किससे करोगे 3.5 से। 105। अब आप बोलोगे कि 0 कहां गया, तो मल्टीप्लाई हमने 30 को किससे किया 3.5 से। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा भाई, जितने संख्या के बाद पॉइंट लगा होता है उतने ही 0 नीचे लगा देते हैं। तो इसको हटाया, नीचे क्या लग गया 0, इससे ये। तो लास्ट में मल्टीप्लाई तो किससे करना पड़ा 35 को 3 से। ठीक है ना, तो कितना आ गया 105, 105। ये इसका क्या हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। 5 6 14 45 क्वेश्चन मार्क। यानी देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। संख्या क्या दे रखी है 5, 6, 14 और 45। अब एक चीज देखो, 5 से 6 का मतलब क्या हुआ कि मैं 5 को 1 से गुणा कर दूं, उसके आसपास संख्या आ रही है। कि भाई संख्या दे रखी है आपको 5, 6, 14, 45, और यहां है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दूं तो क्या मुझे 6 मिल रहा है? क्या बिल्कुल मिल रहा है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 जोड़ दिया 6 हो गया। ठीक है,
आगे बात आती है, अगर मैं 6 को 2 से करूं, 6 को 2 से करूं, कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। और है क्या अपने पास? 14, मतलब 2 और जोड़ दो। यानी सीरीज आपकी क्या बन रही है कि सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया। 2 नंबर पर क्या क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। ठीक है, आगे क्या करेंगे? 3 से जितनी संख्या से मल्टीप्लाई उतने ही ऐड करने हैं, जितनी संख्या से गुणा कर रहे हो उतने ही आपको जोड़ने हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि भाई 4 से तो करो गुणा और 4 ही जोड़ दो। 35 को 4 से किया कितना? 45 को 4 से किया 180, 180 और 4 184। क्या ऑप्शन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 184। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 11, 23, 47, 95 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो, सीरीज को देखते ही आपके समझ में आ जाएगी। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको श्रृंखला यानी सीरीज देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या करना है, और तभी क्या है आपका सिलेक्शन हो पाता है। कि भाई जस्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है ताकि टाइम खराब ना हो। अब सीरीज को देखा, देखते ही दिमाग में आ गया कि 11 से 23 मतलब दुगने से कुछ ज्यादा। 23 से 47 यानी 23 से 47, 23 से 47 मतलब वापस दुगने से कुछ ज्यादा। 47 से 95, 47 से 95 मतलब है डबल से थोड़ा सा ज्यादा। वो थोड़ा सा क्या है वही अपने को देखना है। ठीक है, श्रृंखला क्या दे रखी है? 11, 23, 47, 95 क्वेश्चन मार्क। वहां पर आपको लिखना ही नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल नहीं लिखने। ठीक है ना, पेन यूज ही नहीं करना आपको। कैसे नहीं करोगे वो प्रैक्टिस पर है सब। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? इंटू 2 कर दिया, +1 कर दिया। भाई 11 दुआ 22, 22 में एक जोड़ा 23, 23 को 2 से किया 46, 46 में एक जोड़ा 47, 47 को 2 से किया 94, 94 में एक जोड़ा 95। इसको किससे करोगे वापस? 2 से। 95 को 2 से किया 190, 190 में क्या जोड़ोगे? एक, तो कितना आ गया? 191। ठीक है, 191 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 191 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है ना, दुगना +1, दुगना +1, दुगना +1, तो दुगना +1। 95 का दुगना कितना होता है? 119 होता है। 1 जोड़ दिया, 191 हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे देखते हैं। अब देखो वापस क्वेश्चन को ढंग से। 9, 17, 33, 65 क्वेश्चन मार्क। यानी 9, 17, 33, 65 आगे क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है कि 9 को 2 से किया कितना हुआ? आपने बोला 18 हुआ, लेकिन हमें क्या दे रखा है? 17, मतलब वापस आना है। वापस आने का मतलब क्या हुआ? मैं माइनस कर दूं। यानी याद करो, लास्ट वाले क्वेश्चन में इंटू 2 करके +1 कर रहे थे, इसमें इंटू 2 करके -1 करना है। एग्जाम में कैसे करना है आपको? पैटर्न आपने देखा कि इंटू 2 -1 हो रहा है। बिल्कुल पेन कॉपी का यूज नहीं करना। 65 का डबल करो 130, 130 माइनस क्या कर दोगे? 1 कर दोगे 129। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट टिक। ठीक है, यहां अपने सोल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी आपको ना तो कॉपी यूज करनी है ना पेन यूज करना है। देखो क्या दे रखा है? 9, 17, 33, 65 और क्वेश्चन मार्क।
इसको मतलब क्या हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई करो -1 करो। इसका मतलब क्या हुआ, वापस 2 से मल्टीप्लाई -1। इसका मतलब वापस 2 से मल्टीप्लाई -1। तो यहां भी आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई -1। 65 को 2 से किया 130 -1 129। 129 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते तुरंत समझो कि हो क्या रहा है उसके अंदर। अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन 1 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। चले नेक्स्ट पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 8 26 क्वेश्चन मार्क 242। इसका मतलब क्या हुआ, 2 8 26, यहां पर आपको खाली जगह दे रखी है और 242। अब आपने 242 देखा तो आपके कुछ समझ में आया क्या, कि इस पे मतलब इनके बीच में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंस ज्यादा हो, अंतर ज्यादा हो, तो आपको एक ही चीज पता है कि कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, संख्या क्या दे रखी है, 2 8 26, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, और 242। अब एक चीज नोट करो इसके अंदर, कि अगर मैं 2 को 4 से करूं 8 मिल रहा है, लेकिन फिर आगे 8 को 3 से करो तो 26, या 4 से करो तो 32 आना चाहिए। लेकिन ये तो कुछ क्रम बना नहीं, तो क्यों ना मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं। 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या कर दिया 2, क्या मिल गया भाई मुझे, यानी 3 से गुणा और 2 जोड़ने हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या आगे भी सीरीज चल रही है, आगे वाले में भी मुझे सेम ही मिल गया। 3 से गुणा और 2 जोड़ना, 8 तेरी 24 और 2 26। तो चेक करते हैं आगे क्या सही हो रहा है क्या। तो 26 को वापस किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे, 6 3 18 78, जोड़ क्या दोगे इसमें 2, यानी 80। मतलब क्या हुआ, 80 आना चाहिए। कहां पर, यहां पर आपका आना चाहिए 80। चलो मान लिया कि एक बार आपका 80 आ गया, लेकिन क्या आप पूरे कन्फर्म हो, कॉन्फिडेंस है कि ये सही है। इसके लिए आपको आगे वाला चेक और करना पड़ेगा। तो 80 को 3 से किया 240 और 2 242, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, 80। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 4 12 क्वेश्चन मार्क 196, 3 4 12 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 196। ठीक है ना, अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि क्या हो सकता है। तो इनके बीच में भी आपने देखा कि डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, अंतर ज्यादा, मतलब क्या होगा, एक ही चीज पता है, अगर कहीं अंतर ज्यादा है इसका मतलब वहां मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। लेकिन किसको करें, 196। अगर मैं 3 को 1 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। प्लस में 1 कर दिया, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 3 मिला। 3 में 1 जोड़ दिया, 4 आगे वाली संख्या बिल्कुल मिल गई। इसका मतलब क्या करूं मैं, यहां पर 4 को या तो 2 से गुणा कर दूं प्लस 4 कर दूं। ठीक है ना, यानी 2 से मल्टीप्लाई, 4 दुआ 8 प्लस 4 12, यानी यहां पर क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 ही होता है, जोड़ दिया। इसमें मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके और उतने का ही स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक है, तो आगे मैं क्या करूं,
3 से गुणा करके 3 का स्क्वायर जोड़ के देख लेता हूं आ रहा है क्या। तो 12 को 3 से किया 36, 36 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 36 और 9 45, यानी मेरे हिसाब से 45 आना चाहिए। क्या क्वेश्चन के हिसाब से 45 आ रहा है? 45 चेक कर लेते आगे। और आगे क्या करना है, यहां 1 से मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 से मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर जोड़ दिया। आगे क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 का स्क्वायर ही जोड़ दो। मतलब किसको करूं मैं, क्या था 45 था क्या, 45 को मैंने किससे किया 4 से, तो मुझे क्या मिला भाई यहां पर 180 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 मतलब 196। क्या आगे वाला 196 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब यहां क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 45 सही हो गया। ठीक है, बस आपको क्रम देखना है कि क्रम कौन सा हो रहा है। नेक्स्ट देखो 9 17 क्वेश्चन मार्क 65 129। समझ में आया क्या कुछ, देखते ही समझ में आ गया कि 9 से 17 क्या हुआ इंटू 2 माइनस 1 हुआ। आगे खाली जगह नहीं पता चल रहा। लास्ट में हमने देखा कि 65 को 2 से गुणा करने पर 130 आता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है 129 129। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया -1 कर दिया, यानी सीधी सी सीरीज क्या पता चल रही है कि 2 से तो मल्टीप्लाई करना है -1 करना है। चेक कर लेते हैं। 9 को 2 से किया 18, 18 में से 1 माइनस किया 1 माइनस किया 17। यहां क्या करोगे आप 17 को वापस 2 से करोगे 34, 34 माइनस 1 यानी 33, यानी आपका क्या आ गया 33 आंसर आ गया। कन्फर्म नहीं है अभी, एक आगे चेक और करते हैं। 33 को 2 से किया 66, 66 में से 1 माइनस किया 65 यानी 65। ठीक है ना, इसका मतलब 33 बिल्कुल आपका सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपका। ठीक है, देखते आगे। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है 7 13 क्वेश्चन मार्क 49 97। क्या दे रखा है 7 13 खाली जगह उसके बाद 49 और 97। इसका मतलब क्या हुआ कि वापस आपको सीरीज को देखते ही समझना है कि क्या हो रहा है। 7 से 13 कैसा बनेगा, अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 14, 7 को 2 से गुणा किया 14, -1 किया 13, 49 को 2 से किया 91, -1 किया 97। मतलब यहां भी आपके क्या चल रहा है इंटू 2 -1 चल रहा है, चल रहा है ना, बिल्कुल। देखते हैं कैसे। 7 13 क्वेश्चन मार्क 49 97। इसका मतलब क्या हुआ इंटू 2 -1। इसका भी मतलब क्या हुआ इंटू 2 -1। मतलब 13 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 26, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, 26 में से 1 माइनस कर दिया कितना आ गया 25 यानी 25 आ गया। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 25 इसकी जगह। आगे चेक और कर लेते हैं। 25 को 2 से करेंगे 50, 50 -1 49। ठीक है, आगे 49 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब आपके सीरीज क्या लग रही है कि 2 से गुणा करो फिर -1 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 25। क्या 25 कहीं दिख रहा है 25 बिल्कुल दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आई बात समझ में, देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखो 313 डेज 623 डेज 933 डेज 1243।
अब आपने इसको देखा तो आपको क्या लग रहा है कि बड़ी सीरीज हो रही है, काफी बड़ी सीरीज हो रही है। सीरीज बड़ी नहीं है, शुरुआत बड़ी से है, लेकिन आगे देखो कितनी छोटी सी दिखाई दे रही है। यानी मैं इसमें क्या कर दूं, एक तरीका तो है जो सीधा सा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है कि आप इनके बीच में डिफरेंस देखो, दोनों तरीके देखते हैं कि टाइम किस में बचेगा। सबसे पहले मैंने डिफरेंस देखा तो 623 में से 313 गए, 310 बचा। फिर मैंने क्या किया, 933 में से 623, इसमें भी आपके 310 बचा। यानी आपके डिफरेंस कितना होना चाहिए, 313 दे रखा है, 623 दे रखा है, 933 दे रखा है, 1243 दे रखा है। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 310 का है। सब में चेक करके देख लो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी डिफरेंस 310 का आएगा। मतलब 1243 में क्या कर दोगे, 310 जोड़ दोगे, 3555 यानी 1553, 1553 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन यहां आपको क्या डिफरेंस देखने की भी जरूरत नहीं है। एक तरीका और है जो आप बिना डिफरेंस देखे कर सकते हो। कौन सा तरीका है, चलो चेक करते हैं। यहां क्या दे रखा है, पहले वाले अक्षर को देखो, 3 से क्या बन गया, 6 बन गया, 6 से क्या बन गया, 9 बन गया, 9 से क्या बन गया, 12 बन गया। मतलब 3 की टेबल बोलते जाओ, 3 की टेबल बोलते जाओ, 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15 तो 5। उसके बाद देखो 1 से क्या बन गया, 2, 2 से बन गया, 3, 3 से बन गया, 4, 4 से क्या बन जाएगा, 5। ये लो 5 कर दिया ना, बिल्कुल। आगे मैंने देखा 3, 3, 3, 3, यहां भी क्या कर दूं मैं, 3, यानी 1553। तो आपको डिफरेंस देखने की भी जरूरत नहीं है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो ही कर लोगे आप। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। 1, 2, 3, 14, 5, 34, 7, क्वेश्चन मार्क आगे 2 दे रखे हैं, मतलब क्या आएगा, बताओ इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं। आपको दे रखा है 1, 2, 3, 14, 5, 34, 7, क्वेश्चन मार्क। क्यों ना मैं इसको डबल सीरीज मान लूं, कि पहली कौन सी मान ली, जैसे आपको दे रखा है 1, 2, 3, 14, 5, 34, 7, क्वेश्चन मार्क। इसको मैंने डबल सीरीज मान ली। पहली मान ली मैंने 1 से 3, 1, 3, 3 से 5, 5 से 7, यहां पर क्या आएगा। दूसरी मैंने क्या मान ली, 2 से 14, 14 से क्या 34, और यहां क्या आएगा। ये मैंने डबल सीरीज मान ली। पहली वाली सीरीज का याद रखना दूसरे नंबर पर आएगा, यहां क्या आएगा आपका, इस वाली सीरीज का, ठीक है ना। और यहां क्या आएगा आपका, इस वाली सीरीज का। तो सबसे पहले ये वाला नंबर देखते हैं, यहां पर क्या आएगा। तो सीधी सी सीरीज बन रही है, 1, 3, 5, 7, आगे क्या आ जाएगा, 9। मतलब यहां आपके क्या आ गया, 9 आ गया। यानी या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये आपके दोनों हट गए। ठीक है, अब बात आती है इसकी, इसका मैं क्या करूं। तो देखो आपको ये क्या हो रहा है, आपका 2 का स्क्वायर -2 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 4 - 2 यानी 2। 14 को मैंने क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर -2, 16 - 2 यानी 14।
34 को मैंने क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर -2 यानी 36 -2 बराबर 34। यानी पहले 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, 6 का, अब कितने का हो जाएगा, 8 का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर 64 -2 मतलब 62 यानी 62। कहां दिख रहा है आपको, ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके 62 और 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 25 के 8, 23 आई 11, 21 जी 14, 19 ई 17। सीधा सा दिख रहा है आपको, 25 से 23 मतलब -2, 23 से 21 मतलब -2, 21 से 19 मतलब -2, यानी सब में एक में तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां क्या आ जाएगा, जैसे क्या है आपके पास 25 के 8, 23 आई 11, 21 जी 14, 19 ई 17, मतलब 25, 23, 21, 19, यहां क्या आ गया आपका 17। 17 कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये देखो फिर 8, 3 11, 11 3 14, 3 17 और 3 20, यानी यहां लास्ट वाला क्या आ जाएगा 20। सीधा सा ऑप्शन नंबर सी आ गया, बीच वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहां हम बीच वाला देखेंगे। के कितने पर है, 11 पर आई, 9 पर जी, 7 पर ये, 5 पर, 3 पर, मतलब सी आना चाहिए, सी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, सी इसमें सही हो जाएगा। 3, 18, 48, 93, इसमें क्या हो जाएगा देखो, इसमें क्या हो सकता है, फर्क कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपने देखा 3 से 18 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें +15 कर दूं, क्या दे रखा आपको, 3, 18, 48, 93, क्वेश्चन मार्क। ये कैसे बना, जब मैंने +15 कर दिया। 18 से 48 कब बना, जब मैंने +30 कर दिया। ये कब बनेगा, जब मैंने +45 कर दिया। तो यहां क्या कर दूं मैं, +60 मतलब 153, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 3, 8, 15, 24, 35 कुछ समझ में आ रहा है क्या? पहले 5 का, 7 का, 9 का बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, आपने देखा इसके अंदर डिफरेंस, अंतर दिखा रहा है। किस किस का अंतर है, चलो देखते हैं। सबसे पहले 3, 8, 15, 24, 35, क्वेश्चन मारे। इसमें आपने देखा कितने का अंतर है भाई, 5 का। 3 में अगर मैं +5 कर दूं, क्या मिल जाएगा मुझे, 8 मिल जाएगा। 3 में +5 करने पर 8 मिल जाएगा। 8 में 15 के लिए क्या करूंगा, +7, 24 के लिए +9, 35 के लिए +11। तो कुछ क्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। कौन सा क्रम दिखाई दे रहा है आपको, कि 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11, आगे क्या आ जाएगा, अपने आप पता चल गया, आगे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ गया, 48। कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल जी, इसके जस्ट ऊपर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, 18, 40, क्वेश्चन मार्क 117, 172। तो इसमें क्या आएगा भाई आपके, 7 का है, 18 का है, 40 का है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है 117 और 172। तो ये संख्या भी आपने देखी, या तो आप क्या कर सकते हो,
इंटू 2 करके +5 कर सकते हो। 7 को 2 से किया 14 +4 18, 18 को 2 से किया 36 +4 40। लेकिन लास्ट वाले में देखो क्या सही हो रहा है क्या, 117 को 2 से मतलब कम से कम 234। लेकिन आगे आपको दे क्या रखा है, 172 ही दे रखा है। तो कैसे करोगे भाई, चलो देखते हैं कैसे करें फिर। 7 का 18 का 40, यहां आपके क्वेश्चन मार्क है 117 और 172। डिफरेंस देखा कितने का, 11 का। डिफरेंस देखा कितने का, 22 का। यहां हमें पता नहीं कितने का होगा, यहां भी हमें पता नहीं, लेकिन यहां फिर देखा मैंने 172 में से 170 हटा, कितने का, 55 का। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, 11 का पहाड़ा, 11 की टेबल, ठीक है ना। 11 22 मतलब यहां क्या आना चाहिए आपके, 33, यहां आना चाहिए 44, यहां 55। चेक कर लो, 40 में 73 जोड़ 30 जोड़े कितने आगे, 73 आगे। लेकिन 73 में अगर मैं 44 जोड़ूं तो क्या 117 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 73। अब आप है ना जस्ट ऐसे मत किया करो कि आपने देखा कि भाई 7, इसका ये क्या हो रहा है, इंटू 2 + 4 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इंटू 2 + 4 हो रहा है। तो आपने जस्ट क्या किया, 40 को 2 से किया 80 +4 यानी 84। और मान लो बाई चांस कहीं आपके ऑप्शन 84 दे रखा होता तो आप डायरेक्ट इस पर कर देते, आपको घुमाने के लिए वो दे भी सकता है। तो आप सीरीज को पूरी चेक किया करो पहले कि बिल्कुल सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही, ठीक है ना। सीधा अगर आप हाफ सीरीज को देख के ही आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आगे सीरीज क्या बोल रही है कि कुछ और करना अपने को, कुछ और पैटर्न है। आई बात समझ में, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 73। आगे देखो 6 12 20 13, आपको ये दे रखा है 6 12 20 और 30, ठीक है ना। 6 दे रखा है, उसके बाद 12 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, फिर 30 दे रखा है। आगे आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। संख्या हमने देखी 6 और 12 आसपास ही है, 12 और 24 आसपास भी है, 20 और 30 भी आसपास है। तो आप क्या करोगे, इसका सीधा सा तरीका अपनाओगे। अब आपके दिमाग में आए कि मैं 6 को 2 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12। 12 को मैंने 2 से किया -4 कर दिया। फिर आपने क्या किया, 20 को 2 से किया -10 कर दिया। तो 4 का 6 का डिफरेंस क्या है, गलत हो रहा है। तो आप इस सीधा सा देखो, सबसे पहले आपको देखना डिफरेंस ही है। संख्या आपको पास पास दिखे तो सबसे पहले अपने को ओनली डिफरेंस देखना है, उसके बाद आगे का काम है। अगर आपके अंतर में सही ना हो तो आगे चलो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अंतर देखो, डिफरेंस 6 और 12 में कितने का अंतर है, आपने बोला 6 का, बिल्कुल सही है। 12 और 20 में कितने का अंतर है, आपने बोला 12 का, सॉरी कितने का, 8 का। फिर 20 और 30 में मतलब आपने बोला 10 का। यानी डिफरेंस क्या हो रहा है, 6 8 10, मतलब हर डिफरेंस में 2 बढ़ रहा है। 2 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने यह भी क्या कर दिया, 2 इंक्रीज मतलब 12। 30 और 12 कितने हो गए, 42 मतलब 42। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। सीधा सा क्या है, इसमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। इसमें भी क्या था आपके, अंतर में ये इनके रीजन है, ठीक है। इसमें क्या था आपका, सीरीज डिफरेंस देखना था, इसमें भी डिफरेंस मतलब अंतर।
अब देखो आगे, 3 4 7 11 18 29, 3 4 7 11 18 29। नेक्स्ट क्या आएगा, आगे दे रखा आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसमें भी संख्या क्या हो रही है, आपके आसपास की हो रही है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, 3 4 7 11 18 और 29 और क्वेश्चन मार्क। मतलब आपकी संख्या क्या हो रही है, आसपास की हो रही है। आसपास का मतलब क्या हुआ कि भाई इनमें डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है मुझे। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो सीधा सा चीज है कि क्या लगेगा, रूल है डिफरेंस का ही लगेगा, मतलब है अंतर वाला। चलो अंतर का चेक करते हैं। 3 में 4 का देखा +1, 4 से 7 में देखा +3, 7 से 11 में देखा 4 का, ये देखा हमने 7 का, ये हमने देखा 11 का। ठीक है ना, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो डिफरेंस है वो क्या कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट वाली संख्या को ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 और 1 क्या बना अपना 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 7 18, 18 का मतलब 9 और 8 17 47। तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको एक स्टेप ज्यादा क्यों करना है, जब पहले स्टेप में आंसर आ सकता है तो आपको दूसरे स्टेप में जाना ही क्यों। ठीक है ना, पहले स्टेप से ही आप करके देख लो कैसे हो जाएगा। तो मैंने देखा कि पहली वाली संख्या यहां क्या हो जाएगा, पहली दो संख्याओं का योग क्या बन रही है आपकी, नेक्स्ट संख्या बन रही है, अगली संख्या बन रही है, अगली संख्या। कैसे कि 3 और 7 को ऐड किया, क्या मिल गया मुझे, 3 और 4 को ऐड किया 7 मिल गया, 7 और 4 11, 11 7 18, 18 11 29, 29 और 18 कितने हो जाएंगे 47। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, डी करेक्ट आ गया। यानी सीधा सा क्या करना है आपको, टर्म को जोड़ लेना है जो आपको शब्द दे रखे हैं। इतना आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 7 5 8 6 4 7 5 3 6 2 6 4 2, 975, उसके बाद है 864, उसके बाद क्या दे रखा आपको 753 और 642। यानी आपको कुछ समझ में आया क्या कि इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल आ गया होगा कि भाई संख्या पास पास या ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब है हो सकता है इसमें डिफरेंस हो सकता है नहीं भी हो। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 975 में से 864 गए, कितने बच गए 111। 9 7 5 8 6 4 7 5 3 6 4 2, इन दोनों का हमने अंतर देखा तो मुझे कितना मिल गया, माइनस का 111। यानी माइनस का कितना मिल गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 111। फिर मैंने इन दोनों को किया, देखो 4 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1 वापस। फिर और देखा मैंने इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो 111, मतलब क्या हो रहा है, माइनस का 111 कम हो रहा है। तो यहां भी आप क्या कर दोगे, माइनस का 111 कम, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, यानी 531 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, पूछे क्या, तो डिफरेंस है कितने का, -111 का। माइनस का वैसे कोई मतलब नहीं है ना इन डिफरेंस में, बस ये देखो डिफरेंस कितने का हो रहा है 111 का। माइनस केवल इसके लिए उपयोग में किया गया है कि आपके कम होती जा रही है, आगे वाली संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 8 24 12, क्वेश्चन मार्क 18 54। ठीक है ना, 8 24 12, क्वेश्चन मार्क 18 और आपको आगे दे रखा है 54। तो इसमें क्या हो सकता है,
तो देखने से कुछ पता चल रहा है कि 8 से 24 कैसे बन सकता है अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं। 8 है अपने पास, 24 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, 18 है, 54 है। मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे क्या मिलेगा? 24 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। आगे क्या किया मैंने? 2 से डिवाइड कर दिया, क्या मुझे 12 मिल रहा है? बिल्कुल। 24 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 12। इसका मतलब क्रम क्या हो रहा है? पहले 3 से गुणा करो, फिर भाग दो किसका? 2 का। तो यहां बारी किसकी आएगी? गुणा की। 12 को 3 से किया, कितना मिल गया? 36। क्या 36 में 2 का भाग देने पर 18 मिलता है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। 18 को 3 से वापस मल्टीप्लाई किया, 54। तो आंसर कौन सा आ गया आपका? 36 आ गया इसके अंदर। कौन सा? 36। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।